रेट में कमी, 4.25% की कटौती से बैंक लोन के और सस्ता होने का रास्ता साफ हो गया है। आरबीआई के इस फैसले से घर खरीदारों को कितना फायदा होगा, साथ ही रियल्टी सेक्टर को कितना बूस्ट मिलेगा, इस पर हमारे सहयोगी अनुराग शाह ने क्रेडाई एमसीएचआई के प्रेसिडेंट डोमिनिक रोमेल और सेक्रेटरी धवल अजमेरा से खास बातचीत की। आइए आपको सुनाएं। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर। से सर, ये आप रीडेवलपमेंट से जुड़ा हुआ कार्यक्रम कर रहे हैं, एक्सपो कर रहे हैं, तो आपसे यही समझना चाहूंगा सर, मुंबई के कंटेक्स्ट में रीडेवलपमेंट है वो कितना जरूरी है, और क्या ये माना जाए कि अगर बड़ी संख्या में रीडेवलपमेंट के प्रोजेक्ट शुरू किए जाते हैं, ज्यादा से ज्यादा सोसाइटी पार्टिसिपेट करती है, तो हाउसिंग की जो दिक्कत है मुंबई के अंदर उसे कम किया जा सकता है और जो कीमतें इतनी ज्यादा है वो भी नीचे लाई जा सकती है? देखो अनुराग जी, मैं आपको सिंपल बोलता हूँ, हम रीडेवलपमेंट, आप जो आदमी भी घर खरीद रहा है सबका ज्यादा से ज्यादा घर है, पर उसका 1 रूम किचन होगा या 1 बेडरूम होगा या 2 बेडरूम, उसको एक रूम चाहिए। तो रीडेवलपमेंट के कारण उनको 35% बिल्टअप एरिया पे ज्यादा मिल जाता, तो उसको एक रूम से ज्यादा मिल जाता, तो उसको एक जो उसकी जो चाह थी वो पूरी हो गई। दूसरी बात यह है कि रीडेवलपमेंट के कारण जो अभी अनसेफ स्ट्रक्चर रहता है कि वो डिलैपिडेटेड बिल्डिंग है, तो उसको एक नई घर मिल जाता है जो मजबूत रहता है और 50-100 साल रह सकता है। उसके अलावा जो मॉडर्न एमिनिटीज आज मिल रही, जो ग्रीन स्पेसेस मिल रही, जो कंपलसरी ओपन स्पेस होना, वो सब चीज आपको मिल रही है एट अ कॉस्ट। सो ही इज अ पार्टनर विद द बिल्डर अंडर द गाइडेंस ऑफ अ कंसल्टेंट। लेकिन सर, जब हम बात करते हैं तो लोगों के मन में एक डर भी रहता है कि रीडेवलपमेंट से जुड़ी हुई चुनौतियां काफी ज्यादा है, सभी को तैयार करना, इसके अलावा परमिशंस लाना, उसमें लंबा वक्त जाता है, और कई बार मामलों में ये भी देखना गया कि जिसने रीडेवलपमेंट के लिए घर दे दिया उसे लंबे वक्त तक घर मिला नहीं, तो उसको कैसे वो संतुष्ट कर सकता है कि अगर आप रीडेवलपमेंट में जा रहे हैं तो देर सवेर आपकी जीत होगी? तो ये सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है कि सोसाइटी की चाह, अगर सोसाइटी चाहे कि हमको रीडेवलपमेंट करना है और वो एक मत होके आते हैं तो एक डिसीजन बहुत फास्ट होता है। आज विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी एंड विद द हेल्प ऑफ नॉलेज जो आज सब जगह पे है, आज वो पीएमसी अपॉइंट करते हैं और उनको करते हैं, तो जो टाइम फ्रेम है, पहले आज से मैं 5 साल पहले बताऊंगा कि रीडेवलपमेंट करने में जो टाइम लगता था करीब करीब आज नक्की करने से बिल्डिंग टूटने तक 1.5 से पौने 2 साल लगते थे, अभी वो साल भर के अंदर हो जाता है। बट इसमें सबसे बड़ा सपोर्ट होता है सोसाइटी का, कि अगर उनको रीडेवलपमेंट करना है विद अ पॉजिटिव माइंड कि वी शुड गेट गुड होम्स, देन इट बिकम्स फास्टर, नंबर 1। नंबर 2, आज जो इतने सारे चैलेंजेस जो होते हैं नाउ विद के भाई उनको घर नहीं मिले, ये हुए, अभी जो रेरा आ गया है, तो आज कोई भी डेवलपर आता है तो उसको अपना प्रोजेक्ट रेरा में रजिस्टर करना पड़ता है, उसके अलावा वो सेल नहीं चालू कर सकता। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, आज सोसाइटी जब भी वो बिल्डिंग खाली करती है वो इंश्योर करती है कि मिनिमम कुछ तो अप्रूवल्स वो प्रोजेक्ट में आ जाए, तभी वो सोसाइटी खाली। तो ये काफी सारे प्रिकॉशन वो लोग लेते हैं, जिससे ये जो डर होता है कि शायद मेरा घर मिलेगा नहीं मिलेगा, वो इरेडिकेट हो जाता है और वो उसका नया घर एक रियलिटी बनता है। सर, सेल्फ रीडेवलपमेंट है वो कितना कारगर कदम है अगर जो सोसाइटीज उसमें जाना चाहती है, और उसमें क्या फायदे क्या नुकसान है? देखो, सेल्फ रीडेवलपमेंट इज बीइंग प्रमोटेड बाय महाराष्ट्र गवर्नमेंट, उसमें फायदे बहुत सारे हैं, पर मेन सोसाइटी एक साथ एकजुट रह के वो सेल्फ रीडेवलपमेंट उन लोगों को खुद करना पड़ता है। तो वो उनका अगर प्रस्ताव रहता है और उनकी एकता रहती है और उनकी समझ रहती है तो सबसे अच्छी बात है। सर, रिजर्व बैंक के द्वारा 50 बेसिस पॉइंट की रेट कट हो गया है पिछले 2 महीनों के अंदर, फरवरी में 25 बेसिस पॉइंट और अप्रैल में 25 बेसिस पॉइंट। तो ये हाउसिंग इंडस्ट्री के लिए, रियल एस्टेट इंडस्ट्री के लिए आपके मुताबिक कितना बड़ा कदम है, उससे ओवरऑल सेल्स कितनी बूस्ट होगी? तो मेरा ये मानना है जो ये गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया है और जो टाइम पे डिसीजन दिया है वो बहुत ही एनकरेजिंग है। इससे लिक्विडिटी मार्केट में रहेगी। आज पिछले 3-4 महीनों में स्टॉक मार्केट में भी काफ़ी सारा उतार चढ़ाव हुआ है। गवर्नमेंट ऑफ यूएस गवर्नमेंट ने इतने टैरिफ्स लगाए हैं, तो एक माइंडसेट हो जाता है कि मार्केट में क्या होगा। बट जब गवर्नमेंट इसमें इंडियन गवर्नमेंट ने जब ये रेट कट दिया तो उससे एक ही एनकरेजमेंट मिलता है कि लिक्विडिटी मार्केट में बरकरार रहेगी, और उसके कारण जब लिक्विडिटी रहेगी, इंटरेस्ट रेट कम होंगे, तो जो लोगों की डिमांड जो ऑलरेडी है तो डिसीजन लेना कंटिन्यूड रहेगा और फास्ट रहेगा। तो मेरा ये मानना है ये बहुत ही पॉजिटिव साइन है रियल एस्टेट के लिए, और इसमें डिमांड अच्छी रहेगी।